प्रजनन क्षमता बढ़ाने के घरेलू उपाय के बारे में आज हम जानेंगे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि फर्टिलिटी बूस्टिंग होम रेमेडीज़ के बारे में आज हम हिंदी में बात करेंगे। जब भी प्रेगनेंसी प्लानिंग करना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन शैली पर, आहार पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। कुछ बदलाव किए जा सकते हैं जिससे आपकी सेहत बेहतर होगी, फर्टिलिटी बेहतर होगी और प्रेगनेंसी में आसानी होगी। यहाँ कुछ घरेलू उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। इनको ध्यान से सुनें और अपनी डाइट में शुमार करें, अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करें और इसका भरपूर फ़ायदा आपको हो सकता है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट भी आपको मिलती रहे। वीडियोज़ की अपडेट के लिए बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करने के बाद अपनी पर्सनलाइज सेटिंग भी ज़रूर कर लें। देखिए, सबसे पहले आहार आता है। अगर आपका आहार अच्छा है, दैट मीन्स आपका फूड इनटेक अच्छा है, आपकी डाइट अच्छी है, तो आपकी बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं। किसी ने बहुत खूब कहा है कि आपका बॉडी वैसा ही रिफ्लेक्ट होता है जैसा खाते हैं आप। तो हमेशा अच्छा खाना खाएं, घर का बना हुआ खाना खाएं, प्रोसेस्ड फूड से बचें। संतुलित आहार, जिसको बैलेंस डाइट कहा जाता है, आयुर्वेद हमेशा इसी पर फोकस करता है। किसी तरह का आर्टिफिशियल डाइट या डाइटिंग पर कभी भी आयुर्वेद फोकस नहीं करता। ऐसा करने क्यों नहीं फोकस करता? क्योंकि आप इसको लंबे समय तक फॉलो नहीं कर सकते। अगर मैं आज ही आपको कह दूं कि आपको रोज़ाना चावल खाने हैं और आपको रोटी भी पसंद है, तो आप उसको मुश्किल से 10 दिन 15 दिन ही फॉलो कर पाएंगे और आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, आपको वीकनेस आने लगेगी और फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। हो सकता है 1-2 दिन आपको कुछ फ़ायदा नज़र आए, बट बाद में आप इसे छोड़ देंगे और आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा। तो सिंपल सी बात है, छोटी छोटी चेंजेस करें, ऐसी चेंजेस करें जो आप लंबे समय तक फॉलो कर सकते हैं। अपने आहार में, अपनी डाइट में फल, सब्जियां, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन को शामिल करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा ध्यान रखें कि अपनी जो भी चीज़ें आप बनाते हैं उनको बनाने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। ओवर कुक फूड ना करें और पुराने तेल या पुराने मसालों का इस्तेमाल ना करें। अगर आप जो भी मसाले इस्तेमाल करते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड, फ्रेशली ग्राउंड, आप सूखे मसाले लेकर घर पर पीस लें ताकि उसमें कम से कम अडल्ट्रेशन हो। आज के समय में अडल्ट्रेशन की वजह से बहुत सारी चीज़ों का हमें नुकसान होता है। जंक फूड और अत्यधिक चीनी वाले पदार्थों से बचें। देखिए, ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें फोलेट की मात्रा अच्छी होती है उन्हें अपनी डाइट में इंक्लूड करें। हरे पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, बीन्स, दालें, इनको अपनी डाइट में ऐड करने से आपकी फर्टिलिटी बूस्ट होती है। ये आपके स्वास्थ्य को बेहतर करते हैं और आपकी प्रेगनेंसी में, अगर प्रेग्नेंट हो तो भ्रूण के विकास में मदद करेंगे, बट अगर प्रेग्नेंट नहीं हुए हो, प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हो, तो प्रेगनेंसी में बहुत मदद होगी। आप इसके लिए आयुर्वेदिक आयरन फॉलिक टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोपैथिक आयरन फॉलिक टैबलेट से कई बार आपको नुकसान होता है, रिसर्चेस भी ऐसा कहती हैं, बट आयुर्वेदिक आयरन फॉलिक टैबलेट से आपको नुकसान नहीं होता। इसका इस्तेमाल करने से आपकी बेबी का डेवलपमेंट अच्छा होता है, बॉडी में काफ़ी सारे फ़ायदे मिलते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो मछली से आपको आसानी से मिल सकता है, अलसी के बीज से आसानी से मिल सकता है, चिया सीड्स से आसानी से मिल सकता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में इन चीज़ों में पाया जाता है, जो हार्मोन उत्पादन और अंडे की गुणवत्ता को सुधारने में बहुत मदद करता है। अगर आपकी एग की क्वालिटी ख़राब हो गई है और हार्मोन्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है या हार्मोन्स के लेवल अच्छे नहीं हैं, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड को अपने डाइट में इंक्लूड ज़रूर करें। देखिए, सप्लीमेंट्स तो एक अलग चीज़ है। नेचुरल चीज़ें जितनी आप डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं उतनी आप इंक्लूड कर लें। 3 ऑप्शंस मैंने आपके साथ शेयर करे हैं, इन्हें अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट में जैसे जामुन है, नट्स हैं, सीड्स हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां। जब हरे पत्तेदार सब्जियों के बारे में हम बात करते हैं तो कई बार ये हमें एसिड कॉज करती हैं, तो उसकी बजाय आप हरी सब्जियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं और जितनी भी बेरीज आती हैं उनका इस्तेमाल करें, जैसे स्ट्रॉबेरी, मलबेरी, शहतूत जिसे बोलते हैं, ब्लैकबेरी, बट उसी बेरी का इस्तेमाल करें जो आपके एरिया में लोकली आसानी से मिल जाए। इनका इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी के अंदर जितने भी ऑक्सीडेटिव तनाव हैं उनसे आप बचते हैं
और आपकी बॉडी में जो वक्त से पहले एजिंग साइन दिखने लग जाते हैं वो भी कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हुई ना एक चीज़ से डबल फ़ायदा। नेक्स्ट आता है जिंक। जिंक को आपने, अगर आपकी बॉडी में कमी है तो लेना ही है, बट इसके लेवल मेंटेन करने के लिए कद्दू के बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, कद्दू का जब हम बात करते हैं, पम्पकिन के बारे में जब हम बात करते हैं, तो पम्पकिन एक ऐसी सब्ज़ी है जिसे आप अगर अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो आपकी बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं। सो इसके सीड्स, इसकी सब्ज़ी, इसका सूप बनाकर किसी भी फॉर्म में अपने डाइट में ज़रूर शुमार करके रखें। कद्दू के बीज, हरे बीज जो आते हैं वो वाला इस्तेमाल करें। तिल के बीज, और ये जिंक से भरपूर होते हैं, इनका इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं। ये पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाते हैं। अगर मेल है, उनकी स्पर्म क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उनमें भी हेल्प करेगा, और फीमेल्स में भी हेल्प करेगा। पीसीओडी पीसीओएस के कंसर्न्स में जिंक की कमी हो जाती है तो ऐसे में आपके लिए बहुत लाभदायक है। आयरन के लिए जैसे भी मैंने मेंशन किया, आयरन एंड फॉलिक, चक्रकोश की आयरन फॉलिक टैबलेट्स आपको आसानी से मिल जाती हैं। 2 टैबलेट एम्प्टी स्टमक लेनी होती हैं, और बहुत ही इफ़ेक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उसके, जिन्हें आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। टैबलेट फॉर्म में मेडिसिन अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए जान लेते हैं कुछ नेचुरल सोर्सेज, जैसे लाल मांस। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप इसे नहीं ले सकते हैं। मुर्गी, मछली, बीन्स, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर आप ये सब चीज़ें नहीं खाते तो ऐसे में आप आयुर्वेदिक आयरन एंड फॉलिक टैबलेट जो कम्प्लीटली वेजिटेरियन है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पानी। देखो, पानी जो है ये आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड तो रखता ही है, साथ के साथ आपकी बॉडी के अंदर अगर कोई भी टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं उन्हें फ्लश आउट करने में भी नेचुरली मदद करता है। होम रेमेडीज़ की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। कॉपी पेन लेकर आप लिख सकते हैं। होम रेमेडीज़ में सबसे पहले आता है दालचीनी। इससे रिलेटेड आपने हज़ारों वीडियोस देखी होंगी। आप किस किस चैनल से फॉलो करके हमारे चैनल तक पहुँचे हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल होती हैं या नहीं होती हैं ये भी बताइएगा। दालचीनी 1 ग्लास पानी के अंदर या गुनगुने पानी में आप ले लीजिए, उसमें पिसी हुई दालचीनी मिला दीजिए। देखिए, दालचीनी हमेशा सेलॉन सिनेमन ही इस्तेमाल करें। अगर आप दूसरा दालचीनी इस्तेमाल करते हैं जो स्टिक जैसा होता है, वो कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर कॉज कर सकता है, इस बात का ध्यान रखें। आप इसको हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, डेली बेसिस पर भी 3 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का मेडिसिनल प्रॉपर्टी के लिए 3 महीने तक इस्तेमाल करें, डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल करें। ज़्यादा इस्तेमाल करने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला, इसीलिए आपने इसको लिमिटेशन में ही इस्तेमाल करना है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में भी आपको बहुत मदद करेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस में बहुत मदद करेगा, डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, पीरियड्स इरेगुलरिटीज़ में बहुत अच्छा है। सो आप दालचीनी को ले सकते हैं। आपने सिंपली या तो इसकी चाय बना लें, पानी में जिस तरह उबालते हैं, नॉर्मल पानी रखें 1 कप, उसके अंदर 3 ग्राम दालचीनी पाउडर डाल दें, बॉयल करें। उसके बाद इसको चाहे छान कर या बिना छाने, आप दोनों में से किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा आता है लहसुन। लहसुन की तासीर गर्म होती है, बट लहसुन जो है ये एंटीऑक्सीडेंट रिच है और आपकी बॉडी में बहुत मदद करता है अगर आप अपनी फर्टिलिटी बूस्ट करना चाहते हैं। रोज़ाना सुबह शाम 1 कली मतलब जो पूरा लहसुन हो उसमें से सिर्फ 1 पीस निकाल लीजिए। वो आपने रात भर भिगोया हो, या आप उसे सिरके में भिगो दीजिए या शहद में भिगो दीजिए, उसके बाद चबा चबा कर आप उसको खा सकते हैं। पुरुषों में शुक्राणु की संख्या बढ़ाने में मदद करेगा, और फीमेल्स में आपकी फर्टिलिटी बूस्ट करने में मदद करता है, वात को बैलेंस करने में मदद करता है। नेक्स्ट आता है अश्वगंधा। अश्वगंधा पर्टिकुलरली अगर सिंगल हर्ब की बात करें तो शायद आपको उतना फ़ायदा ना हो हर पर्सन को। तो सक्सेस रेट अगर हम देखें, अगर कोई पर्सन या कोई मेल स्पेशली अश्वगंधा का इस्तेमाल कर रहा है, फीमेल सिंगल अश्वगंधा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको 20 से 30% फ़ायदा हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। दूसरा, अगर आप इसकी फॉर्मुलेशन चाहते हैं, जैसे फर्टिलिटी बूस्टिंग के लिए मेल्स के लिए स्पर्मो केयर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और फीमेल्स के लिए पैरास्टोन, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको 20 गुना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप सिंगल अश्वगंधा इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको उतना
फ़ायदा नहीं मिलेगा। फिर भी जैसा आपको बेहतर लगे उस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को सोने से पहले 3 ग्राम अश्वगंधा का चूर्ण गुनगुने पानी से या दूध में मिलाकर आप ले सकते हैं। अगर आपको हार्मोनल समस्याएं हैं, दूध से एलर्जी है, तो फिर आप इसको पानी से भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है अनार। अनार के बारे में तो बहुत कुछ बताया गया है, और अनार जिसको आयुर्वेद में दाडिम कहते हैं, इसके इस्तेमाल से आप अपनी फर्टिलिटी को तो बूस्ट कर ही सकते हैं, स्पर्म की क्वालिटी को अच्छा कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए ही बहुत अच्छा है। ब्लड की कमी है बॉडी के अंदर, एचपी लेवल कम है आपके, एनेमिक हो तो भी बहुत अच्छा है। प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हो, हस्बैंड वाइफ को दोनों को 1 कटोरी अनार ज़रूर खाना चाहिए। प्रेगनेंसी हो गई है तो भी अनार खाना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है या आपका गर्भाशय में सही से ब्लड फ्लो नहीं होता है, उसको बेहतर बनाने के लिए और गर्भपात की आशंका को कम करने के लिए, जिन फीमेल्स को बार बार मिसकैरेज होता है, बार बार गर्भपात होता है, प्रेगनेंसी होकर ख़राब होती है, उन्हें अनार का सेवन ज़रूर करना चाहिए। आज से ही अनार का सेवन करें, 1 गिलास अनार का जूस, या डायरेक्टली आप बेहतर होगा कि 1 अनार जो है वो छील कर खाएँ, ज़रूर खाएँ। तिल का तेल, इससे आप अपना बॉडी का मसाज कर सकते हैं। ये आपको बहुत मदद करेगा वात बैलेंसिंग में, और आपकी बॉडी से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करता है और प्रजनन क्षमता को सुधारता है। इसके लिए एक आयुर्वेदिक ऑयल आता है जिसका नाम है फर्टिव ऑयल। चक्रकोश.com पर जाकर आप इसे डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं, और इससे फर्टिलिटी मसाज करने पर आपके एब्डोमेन में ब्लड फ्लो, पेल्विक एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ता है। ट्यूबल ब्लॉकेज अगर थोड़ा बहुत है उसमें खुलने की चांसेस भी रहती हैं। नेक्स्ट आता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। देखिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक बहुत आसान चीज़ आप नहीं कह सकते, और बहुत मुश्किल चीज़ भी नहीं है। धीरे धीरे छोटे छोटे चेंजेस करिए, अपना हेल्दी वेट मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए, नींद सही से लीजिए, धूम्रपान, शराब, इन सब चीज़ों से बचिए, कैफ़ीन का इंटेक कम से कम कीजिए, नियमित रूप पर व्यायाम करिए। ये सारी चीज़ें आपको बहुत मदद करेगी, आपकी लाइफस्टाइल को बेहतर करेगी, और प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हो, फर्टिलिटी बूस्टिंग में तो मदद करेगी, और अगर प्रेग्नेंट हो चुके हो तो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। आयुर्वेदिक रेमेडीज़ या मेडिसिन्स की अगर हम बात करें तो इसमें शतावरी बहुत अच्छा है जो आपकी प्रजनन क्षमता को बेहतर करता है। अश्वगंधा ये भी बहुत अच्छा है और आपकी प्रजनन क्षमता को बेहतर करता है। गोक्षूर ये आपके अंगों को मजबूत बनाता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। शिलाजीत ये आपके प्रजनन स्वास्थ्य को बेहतर करता है। घी को अपनी डाइट में इंक्लूड करके आप अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को और बेहतर कर सकते हैं। इसमें आयुर्वेदिक घृत आता है, फल घृत, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। शिलाजीत, गोक्षूर, अश्वगंधा, शतावरी, इन सब मेडिसिन का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही करें। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, यदि आपको गर्भाशय में किसी तरह की बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड समस्या है तो डॉक्टर की सलाह लेकर ही चीज़ों को फॉलो करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप में से बहुत महिलाएं पूछती हैं कि मैम आयुर्वेदिक प्रेगनेंसी थेरेपी क्या है, इस पर वीडियोस बना दीजिए, हम भी इसे सीखना चाहते हैं। ये एक पेड सर्विस है, इसको आप सीख सकते हैं, बट इसके लिए चार्जेस लगता है, और घर बैठे आप इसको सीखने के लिए आज ही दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कनेक्ट करके आप इसको सीख सकते हैं। इसके चार्जेस है 1 टाइम चार्ज 10,699 ओनली। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए और अपनी हेल्थ को बेहतर बनाइए आयुर्वेद के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पीरियड रिलेटेड और डिटेल वीडियोस देखने के लिए आप आई बटन पर दी गई लिंक पर क्लिक करके हमारी और वीडियोस चेक कर सकते हैं और प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड।